तो परमुटेशन से स्टार्ट हो गया था, परसों वाले दिन फॉर्मूला लिख लिए थे परमुटेशंस का। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आने से पहले एक दो डायरेक्ट क्वेश्चंस बना करके पहले देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इवैल्यूएट 15p3, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कहता है 5p5। लिखा हुआ तो सॉल्व करना शुरू करो। 15p3 बताओ, परसों फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, कैसे होगा इसमें सेट करके बताओ जरा। क्या लिखूं यहाँ पे? 15 फैक्टोरियल नीचे कितना हुआ? 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल। कितना हो गया? जो हो जाए 15 गुना 14, कैलकुलेशन खुद से कर लो, ठीक है। 5p5 बताओ पहले। 5 फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल पढ़े जब लोग कितना होगा? 1 होगा। ऊपर 5, 4, 3, 2, 1 बाई 1, ये 120 हुआ। 7 सही है। तो इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है परमुटेशंस, इसमें घबराना मत। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, मीनिंग वही है, इसका मीनिंग वही है। NP4 = 20 × NP2। तो फॉर्मूला क्या है इसका? n फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल, इधर क्या है? 20 इसका बोलो n फैक्टोरियल बाई n माइनस फैक्टोरियल। बस, क्या क्या कट गया? n फैक्टोरियल कट गया। अब क्या करें? n माइनस 4 फैक्टोरियल का उपाय नहीं है, इसका है, ये छोटा कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 होगा ना, करके एक बार देख लेना। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, nn कॉमन, n माइनस 7, 2 कॉमन, n माइनस 7, n प्लस 2, n माइनस 7। एक n की वैल्यू -2 इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, n बराबर 7 पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को बनाओ, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। If 5pr बराबर 2 टाइम्स ऑफ p6, r माइनस 1, फाइंड r। ठीक है, चलो करते हैं। 5pr का मतलब बोलो, खुद से बोलोगे तभी तो आएगा। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यही ना। अब 2 इंटू, थोड़ा ठीक से करो, अब मैं कितना बताऊंगा, मेरे को वर्ड प्रॉब्लम बताना। 6, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा, इसका मीनिंग ये है 6pr माइनस 1, तो इसका क्या मतलब हुआ? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r, तो n तो 6 है, माइनस r है r माइनस 1, और n फैक्टोरियल बाई n माइनस r पूरे पर फैक्टोरियल, तो इस पूरे पर फैक्टोरियल है ना। अब बताओ कितना होता है? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो अभी 6 का फैक्टोरियल रहने देते, वैसे तो कट जाएगा आगे। करते हैं, ये कितना हो जाएगा पहले बताओ? 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब थोड़ा छोटा, अब थोड़ा बड़ा कर ले इसको। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक एक कम करना है ना, तो 7 माइनस r कम हो जाएगा। एक कम करेंगे तो, एक कम करेंगे तो यहीं पर रोकेंगे, इससे ये कट जाएगा। सही, सब ये सब खुद से करो, ये सब मैं करूँ, मेरे को वर्ड प्रॉब्लम बताना है, ये सब कौन, मैं क्या बताऊँ ये सब। चलो 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर बराबर 12। कितना हो गया? r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 माइनस 10r माइनस 30r, r कॉमन, r माइनस 10,
-3 कॉमन r -10, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 10। अब दोनों सही लग रहा है, बट गलत कौन सा हो सकता है? हाँ तो दोनों रहा। 10 पे कहाँ प्रॉब्लम है? हाँ 10 पे प्रॉब्लम है। 10 पे क्या प्रॉब्लम है? कल पढ़े थे सेलेक्ट करने वाला। हाँ बिल्कुल, ये जो r है कल ये साफ बताया गया। देखिए r का वैल्यू क्या होना चाहिए? r का वैल्यू n से छोटा या बराबर हो सकता है। r का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 5, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से फिर से r बराबर 10 गलत है, r का वैल्यू 3 सही है। इतना चीज तो करना है, कौन सा बहुत भारी काम। तो अब स्टार्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स 2-3 दिन पहले से बताया जा रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में जो क्वेश्चन आएगा मेंस में, एडवांस में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि स्कूल एग्जामिनेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स ही आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स को ठीक से समझना है। फॉर्मूला से ही बनेगा, बट पहले वर्ड प्रॉब्लम को एनालाइज करना जरूरी होता है। क्या होता है? जैसे ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, तरीका बताना है। तरीका 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 अलग अलग रिंग है, उसको पहनना है कितने उंगली में? 4 उंगली में। बट एक चीज बता रहा है विथ एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक उंगली पे एक ही रिंग पहन सकते हो। तो कितना रिंग है? और रिंग 3 है। रिंग 3 है, उंगली कितना है? लेकिन हर उंगली में एक ही रिंग पहनना है। तो कितने तरीके से रिंग पहन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आज तो क्लास ही परमुटेशन का है, तो मैं पूछूंगा तो तुम बिना सोचे हुए भी बोल दोगे कि परमुटेशन से बनेगा, क्योंकि टॉपिक ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन परमुटेशन है। बट थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करना। तो अरेंज ही ना करना है। 3 उंगली है, नहीं 4 उंगली है, 3 रिंग है, तो अलग तरीके से अरेंज ही ना कर सकते हो। इस उंगली में, इस उंगली में, इस उंगली में एक अरेंजमेंट, इस उंगली में, इस उंगली में, इस उंगली में एक अरेंजमेंट, इसमें 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 एक अरेंजमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो सीधा गेस कर सकते हो। परमुटेशन टीचर पढ़ा रहे तो ले परमुटेशन से बना देते हैं, वो तो एक अलग बात है। बट एनालाइज करना जरूरी होगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। समझ आ रही बात? ये सीधा सा चुनने के लिए तुम्हारे पास कितना उंगली है? 4, और 4 में से किसी 3 ही उंगली पर रिंग पहनाने को अरेंज करना है तुमको। सो दिस इज 4p3 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तुमको समझना है कि परमुटेशन, इसलिए नहीं कि परमुटेशन का क्लास है तो चलो परमुटेशन का फॉर्मूला मार देते हैं। समझने का ट्राई करो, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन में अलग अलग तरीके से अरेंज, 3 रिंग को 4 अलग अलग उंगली में अरेंज करना है। दिस इज परमुटेशन, इसी को परमुटेशन बोला जाता है। समझ आ रहा है? आंसर लाना कोई बड़ा बात नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल बाई कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज 4, 3, 2, 1, ये 24 वेज। आंसर लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आंसर लाना बड़ा बात नहीं, पहले आप कंफर्म करिए कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, एनी डाउट? अब इसको ऐसे, परसों आप लोग पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन विदाउट रिपीटिशन, उससे भी बना सकते हैं। देखो कैसे कैसे हो जाएगा, खुद से बताओ। 4 उंगली है ना? तो या 3 रिंग है, एक्चुअली में 3 रिंग है। तो पहले वाला रिंग, फर्स्ट वाला जो रिंग है उसको 4 अलग अलग उंगली पे पहचान सकते हैं। 3 रिंग है ना? 3 रिंग है, 4 उंगली है, तो 3 ही रिंग होगा। ऐसे 3 ही रिंग है, बस 3 रिंग। ठीक है, पहले रिंग के लिए कितना उंगली? 4। अब लिखा हुआ एट मोस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर, तो अगले रिंग को मतलब अलग ही, अलग फिंगर में अलग रिंग होगा, है ना? तो दूसरा वाला रिंग के लिए कितना फिंगर ऑप्शन में बचेगा? 3, और इसके लिए 2। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन विदाउट रिपीटिशन से भी FPC ऑफ मल्टीप्लीकेशन विदाउट रिपीटिशन भी प्रैक्टिकली परमुटेशन के बराबर आता है आंसर लाने के लिए। मतलब सिर्फ आंसर से मतलब है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन विदाउट रिपीटिशन से भी बना सकते हैं। परमुटेशन तो समझना ही है। 4 रिंग को
3 रिंग को 4 अलग अलग उंगली में अरेंज करने का तरीका इज परमुटेशन। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तरीका इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला एक वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम मेरे लिखने से इतना ही वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो जाता, आपके पास जो भी बुक है उससे जितना वर्ड प्रॉब्लम हो सके उसको बनाइए, ज्यादातर एग्जांपल बनाइए ताकि आपका क्वेश्चन फंसे तो कम से कम एग्जांपल देख करके आंसर का आइडिया लग सके। ये तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 4 डिजिट का कितना नंबर हो सकता है विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। देखो जबरदस्ती आप लोग परम्यूटेशन से मत बनाइए, परम्यूटेशन से जबरदस्ती मत बनाइए, थोड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बनाइए। देखो डिजिट कौन कौन सा होता है, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल मिला के कितना 10। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ये 4 डिजिट में पहला वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो, उसमें पहला नंबर को 0 रख दोगे तो 4 डिजिट का नहीं, 3 डिजिट का हो जाएगा। अरे समझ में, तो पहला नंबर चुनने के लिए कितना ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास, 10 डिजिट था, 0 नहीं ले सकते तो 9 है, टोटल 10 डिजिट था, एक ले लिए हो, अभी भी कितना ऑप्शन बाकी है, अब 9 बाकी है, क्योंकि सेकंड में तो 0 हो सकता है ना। अरे आ रहा है सबको समझ में, और बोला है अलग नंबर, अलग नंबर, तो अभी भी 9 ऑप्शन है। अब तुम 2 डिजिट ले चुके हो, 8 है, फिर 7 है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 4536। अब इसको परम्यूटेशन से बना लेते हैं, सेम आंसर आएगा, क्योंकि आज परम्यूटेशन का क्लास है तो परम्यूटेशन भी जानना जरूरी है, बट दिस इज 4536 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, परम्यूटेशन से कैसे बनेगा, पहला केस में n था 10, r था 4, टोटल अरेंजमेंट हो जाता 10 p4, इससे टोटल वर्ड्स आ जाता, टोटल डिजिट्स 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 10 90 720 5040। बट 10 में से जो तुम 4 लेके अरेंज कर रहे हो, इसमें तो वो वाला भी आ जा रहा है जिसमें 0 पहले नंबर पर आ जा रहा है। तुम 10 लिए, 4 को अरेंज कर दिए, तो ये जो 4 को अरेंज कर दो उससे 0 जो पहले वाला आ रहा है वो भी तो हो जा रहा है। तो 0 अगर पहले में आ जाए तो वो तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो ये तो ठीक है, बट इसमें एक्चुअली में 0 पहले नहीं आना चाहिए, पहले उसको सेट कर लेते हैं, है ना बॉस। अब बताओ कितना होगा, 0 पहले नहीं, मतलब 0 को छुड़ा करके बात करो, मतलब 0 को अगर रख लो किस डिजिट में, ये क्या होगा, ये 1s 10s 100 1000, 0 को 1000 में प्लेस कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसी का वाला निकाल लेते हैं, जहां पर 0 1000 प्लेस में होता उसको निकालते हैं। अब 0 को हटा दो तो चुनने के लिए कितना वर्ड बचा हुआ है, 9। कितने को अरेंज करना है, 3 को, 0 को नहीं करो, 9p3, दिस इज 9 फैक्टोरियल by 6 factorial, this is 9 8 7 6 factorial by 6 factorial, this is 72 into 7 540 ना, कितना होगा 9 into 72, 70 गुना 7 504। तो ये कौन सा नंबर है, ये वैसा नंबर है जहां पर 0 1000 प्लेस में आ रहा है, लेकिन अगर 0 1000 प्लेस में आ रहा होगा तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा। इसका मतलब टोटल ये है, इसमें वैसा नंबर जिसमें 0 पहले नंबर पर आ जा रहा है वो वाला निकल लिए और दोनों को माइनस कर देंगे, इससे टोटल आ जा रहा है। और टोटल वाले में तो वो भी आ जाएगा जिसमें 0 पहले नंबर पर है, और 0 पहले में आ जाएगा तो वो तो 4 डिजिट का नंबर होगा नहीं, इसको इसमें से माइनस करेंगे, और जैसे ही दोनों इसको में से इसको माइनस करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 4536। यही परम्यूटेशन है, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विदाउट रिपीटिशन। अब देखो परम्यूटेशन में धीरे धीरे टफ लगने लगेगा, कुछ टफ क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड
पेंसिल इसमें इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाना ना, पेंसिल को बड़ा बड़ा करके लिखना, बी अरेंज्ड such that N and E, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, मेंस में, N and E are never together। क्वेश्चन का मीनिंग बोलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। N और E और नेवर टुगेदर, मीनिंग बताओ फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। इसको अरेंज करना है, पेंसिल में मौजूद लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना। अरेंज तो कर दोगे बट ऐसा अरेंज करना है कि उसमें एन और ई साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही कुछ, जैसे ठीक है मैं ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल नया क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा नहीं मेंस एडवांस एनडीए में, फिर लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल नया क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होगा, जो है पैटर्न उसी में से पूछा जाएगा, है ना। तो इसको देखो पहले कैसे कैसे बने, क्वेश्चन समझ आ रहा है, एन और ई साथ में नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। पहले टोटल अरेंजमेंट बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल, टोटल डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल कितना हो सकता है बताओ। 6 वर्ड में से 6 को लेकर के अरेंज कर देना है, 6p6। ये स्टेप आया समझ में? नहीं आया तो ऐसे कर लो, 6 लेटर का अलग अलग वर्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले के लिए 6, दूसरा वाले के लिए 5 4 3 2, अदरवाइज 6p6 भी चलेगा। 6 वर्ड है, 6 को लेना है ना, कहीं बोला है कि नहीं लेना नहीं लेना, 6 को लेकर के अरेंज कर देंगे। तो 6p6, 6p6 is 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, दिस इज 6 5 4 3 2 1, दिस इज 720 मेरे ख्याल से। 420 420 तो तुम लोग पूछ लिए, 720 हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, अब बोल रहे हैं एन और ई साथ में नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है कि पहले आप एन और ई को साथ में रखेंगे, और कोई तरीका नहीं बनाने का, फिर घटा देंगे। यही तरीका अभी थोड़ी देर पहले भी किया हो, पहले तो टोटल वर्ड निकाले हो 10p4 से, फिर 0 को पहले में रखे हो, फिर हटा दियो क्योंकि वो संभव नहीं था 0 को पहले में रखना। तो हमारा और कोई तरीका नहीं बनाने का। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले एन और ई को साथ में रख लो। अब तुम ही लोग बताना, मान लो एन और ई को साथ में रख लिए, एन ई को हिंदी में ही लिख लोगे, साथ में रख लिए। अब बताओ एन और ई को साथ में रख लिए, अब तुम्हारे पास टोटल वर्ड कितना हो गए, बोलो। एन ई को तो साथ में रख लिए, 7 6 कैसे हो जाएगा, ये तो एक वर्ड हो गया, है ना। अब तुम्हारे पास हाँ मतलब 4 और ये 5, 1 2 3 4, और इसको साथ में रख लिए। इसको या तो 5p5 बोलो या 5 फैक्टोरियल बोलो, समझ में आ रहा है। दिस इज 120। 11 समझ में डाउट है क्या? ठीक है, ये समझ में आया तो डाउट, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो इसी में प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल हो गया। अब ये जो n और e है, ये e और n भी तो हो सकता था, n और e को साथ में बोला है, n e और e n, ये तो 2 अलग से हो गया। इसका आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, 240 वेज होगा। ये 240 वेज ऐसा है जिसमें n और e साथ में है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, अरे समझ में। तो हमें क्या निकालना था, n और e साथ में नहीं है। अब कितना हो जाएगा, टोटल था 720, इसमें 240 n और e साथ में था, कम्स आउट टू बी 480 वेज या वर्ड्स। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले एनी का निकाले, 120 फिर ई एन का निकाले। हाँ बिल्कुल, एनी का निकाले, ई एन का निकाले, दोनों को जोड़ दो या सीधा इंटू 2 कर दो, एनी और ई एन, या सब एक तरीके से हुआ, एन और ई फिर ई और एन 2 हो गया तो टोटल इंटू 2 होगा, ठीक है। ठीक, ऐसा एक खुद बना के दिखाओ,
ये एनसीईआरटी का है, सेम स्टेप फॉलो करना, गलत हुआ तो हुआ, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में गलती करने से घबराना मत, इस चैप्टर में तुम गलती करने से घबराओगे तो कभी नहीं सीखोगे। इसमें गलत भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में गलती बनाने से घबराना मत। अब जैसे एपीजीपी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें हम लोग बोलते गलत क्या बनाओगे, फॉर्मूला बेस्ड है, गलत बनाओगे तो गलत कॉन्सेप्ट। इसमें गलत होने का ज्यादा चांस नहीं है, एनसीईआरटी का है, बनाओ। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वर्ड्स, ये हो गया टॉपिक। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम the letters of the word है daughter, DAUGHTER, such that vowels never come together, vowels come together नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चा लोग ट्यूशन में ऐसा रट के प्रैक्टिस कर लेता है कि कभी कभी टुगेदर वाला पूछता तो नहीं बना के आता है। अरे इसी में एक स्टेप टुगेदर वाला भी तो आएगा, फिर ही तो माइनस करोगे। सीधा टुगेदर वाला नहीं, ये हमको नहीं सिखाया भैया, सीधा नॉट टुगेदर वाला ही सिखाया, ऐसे मत कर देना, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सच दैट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो पहले टोटल निकालेंगे, टोटल कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 वर्ड अपने आप को 8 तरीके से नहीं अरेंज करता है, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करता है। 8 8 ही से करेगा तो पढ़ा क्या रहा हूं मैं फिर, 6 में 6 3 में 3, तो इतना माथापच्ची करके क्या पाएगा। 8 वर्ड खुद को 8 तरीके से नहीं, 8 फैक्टोरियल फॉर्म में अरेंज करेगा। मैथ्स के फॉर्मूला के हिसाब से 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कितना था, 40,330। अब हम लोग करेंगे वॉवेल्स को साथ में रख देंगे, वॉवेल्स को साथ में, अब हाँ वॉवेल्स को साथ में रखेंगे। कौन कौन सा वॉवेल है इसमें, ए यू ई, और बाकी जो वर्ड है डी था, जी था, एच था, ई था, आर था। कितना वर्ड हो गया, 5, और इन सबको एक वर्ड कंसीडर करेंगे तो 5 और 1 6 फैक्टोरियल होना चाहिए। बट ये तीनों वर्ड, ये 3 अलग अलग, जैसे पिछले बार ई एन और एन ई दो नहीं था एक्चुअली में, वो भी 2 फैक्टोरियल था, जो कि 2 into 1 2 ही हो गया। 3 वर्ड आपस में, ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड आपस में 3p3 6 तरीके से खुद को अरेंज करेगा। 3 वर्ड खुद को 3 तरीके से अरेंज नहीं करता, 3 वर्ड खुद को 3 फैक्टोरियल फॉर्म में अरेंज करता है। तो दिस इज 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, ये इसका 3 फैक्टोरियल है, 4320। देयरफॉर वॉवेल साथ में नहीं, इतना बना सकोगे तो हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, वॉवेल साथ में नहीं। दिस इज टोटल द 40,320, 4,320, दिस कम्स आउट टू बी 36,000 वर्ड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इतना अगर धीरे धीरे आ रहा है तो परमुटेशन में भी आगे बढ़ जाएंगे। मिलेंगे और तरह के वर्ड प्रॉब्लम के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।